कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय में। तो चलिए अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध करना धर्म है। लेकिन अर्जुन युद्ध करना पाप समझ रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी लाभ हानि का विचार किए अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करता है तो उसको पाप नहीं लगता। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है, उसकी भलाई के लिए ही करता है। जिस भी अंग में कोई भी तकलीफ होती है उस अंग का ऑपरेशन करेगा, उसको काट देगा, पेट को फाड़ देता है। ये हिंसा नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? पेशेंट को ठीक करना, स्वस्थ करना। वैसे ही क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए ही युद्ध करते हैं। तो ये निंदनीय कार्य नहीं है। इस युद्ध में पांडवों का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। पांडवों ने केवल सेवा समझकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही युद्ध किया। तो यहाँ पर अर्जुन संन्यास लेने के लिए तैयार है। कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है अर्जुन। तो कहते हैं कर्मणा बंधते जंतु। जंतु यानी आत्मा, यानी जो भी हम कर्म करते हैं उससे आत्मा बंध जाती है, जिसे कहते हैं कर्म बंधन। तो भगवान ने कहा, कर्मों को बंद करने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति नैष्य कर्म नहीं हो सकता, बिना कोई कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीव प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर या विवश होकर कर्म करते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का तरीका एक ही है, अनासक्त भाव से शुद्ध होकर कर्म करना, शुद्ध हृदय से कर्म करना। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं फिर कर्म कैसे करें, ताकि हम कर्म भी करें और बंधन भी ना हो। तो हम कर्म करें यज्ञ अर्थात कर्मणों। व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। इस संसार में यदि मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो व्यक्ति बंध जाता है, उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। हाँ, अच्छे कर्म का फल सुख होता है, लेकिन वो सुख भी उसको बांधते हैं। यदि हमने पुण्य कर्म किए तो उन पुण्य कर्मों के फल के कारण हमें स्वर्ग जाना होगा। फिर स्वर्ग में दीर्घ काल तक व्यक्ति बंध जाता है वहाँ पर, और सुख भोगने के बाद जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और फिर वो मृत्यु लोक में आएगा। इसलिए भक्ति करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करो, तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। मानो अगर आपने कोई पाप कर्म किया तो लोहे की जंजीर से बंधेंगे, मान लो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। और यदि पुण्य कर्म किया तो सोने की जंजीर से बंध जाओगे। तो बंधन तो दोनों ही परिस्थिति में होता है। व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य कर्मों में नहीं लगते, बल्कि भगवत परायण होकर आत्म शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसलिए तुम उस यज्ञ पुरुष की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, यानी विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। हे कुंती नंदन, मुक्त संग समाचर। मुक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर, बिना किसी फल आकांक्षा के पूरे मन से तुम इस कार्य को करो। फिर अर्जुन तुम्हारा युद्ध करना भी यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। हे कुंती नंदन, श्री भगवान के लिए, विष्णु के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों से मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है, यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर भगवत विधान के लिए अपने कर्मों का भली भांति आचरण करो। तो यदि अर्जुन का युद्ध करना यज्ञ हो सकता है, भक्ति हो सकती है, तो संसार में अन्य कार्य यज्ञ क्यों नहीं हो सकते? जैसे कोई बिजनेस करता है, वो भी यज्ञ हो सकता है। कोई विद्यार्थी है, उसकी पढ़ाई भी भक्ति हो सकती है। हमारा कर्म यज्ञ कैसे होगा? हम कोई भी कर्म करें उसे पूरे उत्साह से करें और निष्काम भाव से करें, भगवान को निवेदित करके कोई भी कर्म करें। आलसी लोगों के लिए भक्ति पथ